नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय दीपक सर। यू ऑल कैन गेट कनेक्टेड टू गेट दी वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय वीडियोस एंड अदर स्टफ। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर, ये आपका सामने स्कैनर है, उससे भी स्कैन करके ये मिल जाएगा, राइट। कुछ कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर, EMRS TGT PGT के। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स चल रहा है जिसके अंदर जो है हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं और सीटेट के लाइव कोर्स के लिए भी, राइट। इसको आप टेक्स्ट बुक पे जाके ले सकते हैं या मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं हमारे पास है ना। चलिए इसमें ये बताइए राइट आंसर क्या है। बहुत बहुत ध्यान से तेजी से बनाते चलिएगा। ब्लैंक वर्स, ठीक है, क्या होती है? चलिए, ब्लैंक वर्स क्या होती है दोस्तों? ब्लैंक वर्स वो होती है ना, जिसके अंदर मीटर तो होता है बट कोई राइम नहीं होती है, या उसके पास मीटर होता है ना कोई राइम होती है। तो मुझे लगता है ये आंसर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? ये बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो सकता है। ब्लैंक वर्स हमारा क्या है? जिसमें आपका मीटर तो होता है बट उसमें अगर मैं बोलूं तो कोई राइम नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारी ब्लैंक वर्स कहलाती है। फ्री वर्स जो होता है उसमें ना कोई मीटर होता है ना कोई राइम होती है। ठीक है, तो फ्री वर्स जो होती है उसमें ना कोई मीटर ना कोई राइम होता है। ब्लैंक वर्स में आपको मीटर देखने को मिल सकता है बट राइम देखने को नहीं मिलेगी, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ वर्ड है जो मैंने शायद थोड़ा सा पहले भी आइडिया दिया है इनका, ठीक है, और अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया इनका होता है। चलिए, हेमार्शिया क्या होता है? हेमार्शिया को हम ट्रैजिक फ्लॉ भी बोलते हैं। हेमार्शिया वो मिस्टेक है प्रोटैगनिस्ट के द्वारा जिसके बाद उसकी दुनिया बदल जाती है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, जिसके बाद उसकी दुनिया बदल जाती है, ये एरर ऑफ जजमेंट है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं तो हेमार्शिया इज कॉल्ड बेसिकली द एरर ऑफ जजमेंट, राइट। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है वो देखते हैं हम एक बार। एफोरिज्म कौन सी चीज है? हाँ जी, मीनिंग ऑफ लिविंग बींग्स एबिलिटी सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये कोई मतलब नहीं है ना। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी, कोई मतलब नहीं है। इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, मतलब नहीं है। इट्स अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड। एफोरिज्म कहावतें होती हैं एक्चुअल में। ये इनको हम बाइवर्ड्स बोल सकते हैं, इनको हम प्रोवर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोवर्ब हो सकती है, ठीक है, बाइवर्ड बोल सकते हो, कहावतें बोल सकते हो, सेइंग टाइप में, मैक्सिम टाइप में जो होती हैं, तो ये वो कहलाती हैं। ठीक, तो छोटे थोड़े से शब्द में, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका, राइट। सो दीज आर लाइक छोटी छोटी बातें, जैसे थोड़ी सी कहानी टाइप में उसको, तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो सकता है। सो द राइट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए हमारा क्या है। एपिक। एपिक आपका एक जो होते हैं, जैसे आपने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में सुना, होमर का इलियाड है, रामचरित्र मानस है, महाभारत है, ये सारे एपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोम है ना, दैट इज बेस्ड ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट्स। एपिक के अंदर आपको गॉड, डेमी गॉड, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। और ये एक बहुत लॉन्ग नरेटिव पोम्स होती हैं, है ना। कई बार 12 बुक्स, 24 बुक, है ना, उस सेंस में यहाँ पर ये दी जाती। तो अगर मैं बोलूँ तो ये आपका होता है लॉन्ग नरेटिव पोम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। चलिए, लिरिक क्या होता है? लिरिक आपका अगर मैं बात करूं, अ लॉन्ग पोम लॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो, है ना, अ पोम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, वो थोड़ा सा हाई में हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस फीलिंग, जिसके अंदर पोएट जो है
वो अपनी इंटेंस फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस करता है, राइट। तो उसको आप यहां पर बोल सकते हैं क्या, लिरिक। उसको आप किस सेंस में ले सकते हैं, उसको आप लिरिक बोल सकते हैं, शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस फीलिंग। चलिए 6 नंबर, एलिप्सिस जो होता है वो क्या होता है गाइस, है ना। अगर मैं बोलूं एडिशन ऑफ वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वर्ड, ओमिशन ऑफ वर्ड, नन ऑफ दी अबव। एलिप्सिस एक्चुअल में वो होते हैं जो डॉट 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 लगे होते हैं। एलिप्सिस वो होते हैं जो डॉट 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 लगे होते हैं। इसका मतलब ये है ओमिशन ऑफ वर्ड्स। एलिप्सिस आपका एक फिगर ऑफ स्पीच के टाइप में भी काउंट होता है, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका ओमिशन ऑफ वर्ड्स में काउंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओमिशन ऑफ वर्ड्स, राइट। हाँ जी, चलिए, पोम कंसिस्टेड ऑफ 4 लाइन्स एंड द 4 लाइन्स ऑफ द पोम कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। देखिए कपलेट जो होता है वो आपका 2 में होता है, 2 लाइन्स का मतलब हीरोइक कपलेट आपने सुने हो, ठीक है। हाइकू जो है वो जापानीज पोम है, ठीक। और लिरिक अभी आपने देखा, ये क्वार्टरेन हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। क्वार्टरेन हमारा आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वार्टरेन होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो कपलेट, हाइकू, क्वार्टरेन, ये हाइकू ध्यान रखना, जापानीज पोम, ठीक है ना। 5 लाइंस की होती है, आई थिंक, आई बिलीव सो, ठीक। चलिए आइए जरा 8 नंबर की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। हीरोइक कपलेट आप जो बड़ी बड़ी पढ़िएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीज भी। हाँ जी, एलिजीज एंड सोनेट आर 2 टाइप्स ऑफ एसेज हैं, फिक्शंस हैं, ये बायोग्राफी है या ये पोम्स हैं। तो देखिए ये तो सीधी सी बात है, सोनेट आपकी 14 लाइंस की पोम होती हैं, ये हमको सबको पता है। शेक्सपियर इसके शहंशाह रहे, जॉन मिल्टन ने बहुत लिखी, ठीक है ना। 154 सोनेट्स जो है वो लिखी गई किन के द्वारा, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो शेक्सपियर के द्वारा। तो इनको हम एलिजीज होते हैं, सैड सॉन्ग। एलिजीज हमारी क्या होती हैं, जिनको आप सैड सॉन्ग में लेते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी के मरने पर गाई जाने वाली पोम्स। और सोनेट जो है वो 14 लाइंस की पोम होती हैं, ठीक है। सोनेट आपकी 14 लाइंस की पोम होती हैं। तो इसको आप पोम्स के अंदर, पोएम्स बोल सकते हो, पोम्स बोल सकते हो, उसके अंदर आप इसको काउंट करते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, बड़े शॉर्ट में वीडियो में आपको बहुत चीज करा रहा हूं मैं, और मेरी तरफ से अब आपको है ना 4-5 शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स, ओके। और बिल्कुल सीधा आके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, और बहुत ही प्लेन एंड सिंपल वे में आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलिए, एफीफनी क्या होता है, चलिए एफीफनी क्या होता है। अगर मैं बोलूं तो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटर्न प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ड, सुपरनेचुरल पावर, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस। देखिए ये अगर मैं बोलूं तो ये आपका गॉड प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस के तौर पे देखा जाता है। एफीफनी यानी जो गॉड के द्वारा रेवलेशंस या गॉड के द्वारा कोई बात बोली जा रही है या कुछ है, तो वो एफीफनी में काउंट होती है। गॉड्स रेवलेशंस जो होती हैं तो उसको एफीफनी बोलते हैं। ए फॉर एप्पल हमारा इसके अंदर राइट वर्ड बन जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है एफीफनी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सैटर्न आप जानते ही हैं, गॉड पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो है एक क्या कहते हैं, बहुत एक मेन कैरेक्टर के तौर पे एंटागोनिस्ट रहे, प्रोटैगनिस्ट नहीं रहे, है ना। सैटर्न एंटागोनिस्ट रहे। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो अगेंस्ट होते हैं, राइट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन देखिए जरा, 10 नंबर क्या कह रहा है, डिक्शनरी मीनिंग। देखिए डाइग्रेशन क्या होता है, डाइग्रेशन होता है भटक जाना, रास्ते से भटक जाना, दैट इज कॉल्ड डाइग्रेशन, ठीक है। कॉनोटेशन मतलब होता है किसी चीज का अभिप्राय या मीनिंग, है ना। अभी मतलब इसको आप ऐसे बोलते हैं, इट हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन, पॉजिटिव कॉनोटेशन। पॉजिटिव कॉनोटेशन का मतलब पॉजिटिव मीनिंग है, कॉनोटेशन का मतलब एक तरीके से मीनिंग, है ना। जैसे बोलते हैं यार इसका तो नेगेटिव कॉनोटेशन है, जैसे हम बोलते हैं इसका तो नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैंने शायद पहले भी बताया, फेमस बंदा जो है वो पॉजिटिव वे में बोला जाता है, और अगर कोई बंदा इनफेमस है तो ध्यान रखना वो फेमस फॉर रॉन्ग रीजन,
फेमस फॉर रॉन्ग रीजन, मतलब जो गलत कारणों से फेमस है उसके लिए बोला जाता है। फेमस फॉर रॉन्ग रीजन जो है वो इनफेमस कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। फेमस फॉर रॉन्ग रीजन वो इनफेमस कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका नेगेटिव कॉनोटेशन आपको देखने को मिलेगा। फेमस जो है दैट हैज पॉजिटिव कॉनोटेशन और इनफेमस नेगेटिव। और देखो एनोटेशन क्या होता है, जैसे मानिए मैं ये बोर्ड पे जो लिख रहा हूं, अगर मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आपको दूं तो मैंने अपनी क्लास के एनोटेटेड नोट्स आपको दिए हैं, ठीक है ना। एनोटेशन मतलब वट एवर आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, अगर उसका मैं पूरा नोट मेकिंग आपको दूं तो हमारे यहां पर होता भी है गाइस, जब हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं तो हमें एनोटेटेड नोट्स देना कंपलसरी है। अगर हम नहीं देंगे वी विल गेट कॉल फ्रॉम द टीम, सर आपके एनोटेटेड नोट्स नहीं आए, प्लीज अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। एक बार मुझे पूरे नोट्स दोबारा बनाने पड़े थे, आई फॉरगॉट टू सेव, तो इसका मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट आर लाइक टेक्स्ट बुक। तो जितना भी बोर्ड पे जो हम पढ़ाते हैं उसके नोट्स देना कंपलसरी है क्लासेस के अंदर, राइट। और डिनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डिनोटेशन। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, डिनोटेशन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथारसिस। चलिए कैथारसिस क्या होता है, व्हेन समवन इज रिलीजिंग हिज पेंट अप इमोशन, ठीक है, जब कोई अपने दिल के अरमान, अपने दिल के इमोशंस को बाहर निकालता है। परगेशन वैसे जो होता है वो होता है अपने आप को पर्ज करना, यानी अपने अंदर का मैल बोलते हैं। वैसे तो पर्ज मतलब होता है अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालना, खासकर गंदगी या उसको, लेकिन यहां पर वो चीज में नहीं आएगा, ठीक है ना। परगेशन ऑफ इमोशन का मतलब होता है अपने अंदर के इमोशंस को, है ना, अपने अंदर से बाहर निकालना, ठीक। हाँ जी, तो परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर इज कॉल्ड कैथारसिस। मैं हमेशा बोलता हूं ना, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज कैथारसिस फॉर मी। स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज कैथारसिस फॉर मी। जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो दैट मीन्स आई एम रिलीजिंग माई पेंट अप इमोशंस, और आई एम रिलीजिंग माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं हमेशा से पसंद करता हूं दैट आई शुड टेक माई क्लासेस इन इंग्लिश, ठीक है। ऑल्दो वी हैव द ऑडियंस फ्रॉम द हिंदी एंड इंग्लिश बैकग्राउंड, सो आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, बट आई लव टू स्पीक इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एक वो कैथारसिस का काम करती है। आई एम रिलीजिंग द इमोशंस, आई एम रिलीजिंग द like the energy which is inside and saying it through English language। तो उसको आप बोल सकते हैं, है ना, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज कैथारसिस फॉर मी। चलिए इसको आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा कैथारसिस का मतलब परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। चलिए डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है। हमारे पास दो तरह के वर्ल्ड माने जाते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड, दो तरह के, एक होते हैं यूटोपिया और एक होता है डिस्टोपिया। तो यूटोपिया तो होता है परफेक्ट प्लेस टू लिव, यूटोपिया होता है एन इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी प्लेस, बट इसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्लेस टू लिव, परफेक्ट प्लेस टू लिव, यानी जो जीने के लिए परफेक्ट प्लेस है उसको यूटोपिया बोलते हैं। और डिस्टोपिया इसका ऑपोजिट होता है, डिस्टोपिया इज बेसिकली कॉल्ड एज हेल, डिस्टोपिया इज बेसिकली कॉल्ड एज हेल, ठीक है ना, इसको आप हेल के तौर पे देखते हैं, वर्स्ट प्लेस टू लिव। अच्छा ये दोनों इमेजिनरी हैं, ये दोनों इमेजिनरी हैं, ये ध्यान रखना, वर्स्ट प्लेस टू लिव और बेस्ट प्लेस टू लिव, राइट। तो डिस्टोपिया अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्टोपिया इज बेसिकली कॉल्ड एज अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। चलिए मॉक हीरोइक पोम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, मॉक हीरोइक पोम्स क्या होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा द रेप ऑफ द लॉक, है ना, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक एक, है ना, मॉक हीरोइक पोम है।
बहुत फेमस रहते हैं दोस्तों ये, है ना। अगर मैं बोलूं तो इसमें होता क्या है, मॉक एट द हीरोइक प्रिटेंशियन पोएट एंड क्रिटिक नहीं, मॉक हीरोइज्म एंड एग्जैजरेटेड नहीं, यूजेज अ हीरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड एफेक्टेशन, ये लाइन सही है, ठीक है ना। एक तरीके से मजाक उपहास उड़ाना, ठीक है ना, एक तरीके से मजाक और उपहास उड़ाना। एयर्स या अफेक्टेशन, एयर्स वैसे जो होता है वो होता है कोई जब अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, और अफेक्टेशन होता है बनावटी, ठीक है ना। हाँ जी, तो यूजेज अ हीरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस, तो वो हमारा आंसर बन सकता है। सी फॉर कैट राइट आंसर है मॉक हीरोइक पोम्स का, राइट। हाँ जी, जो लिटरेचर में है उनको ज्यादा पता होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा इसका, मजाक उड़ाना, ठीक है ना। हाँ जी, सिज्यूरा जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लूंगा, सिजूरा बोल रहा हूं मैं इसको, है ना, एक बार मैं चेक कर लूंगा दोस्तों, है ना, प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा नहीं इसका, तो मैं एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लूंगा। ठीक, तो इसको आप ना तो 6 फीट होता है, 6 फीट अलग सेंस में आ जाता है, राइम्ड वर्ड नहीं है, स्ट्रेस स्लीपर नहीं है, ब्रेक इन अ लाइन बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ब्रेक इन अ लाइन, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम ब्रेक इन अ लाइन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट वर्ड देख रहे हैं, हाँ जी, पैराबल्स। पैराबल जो होती हैं वो कहावतें होती हैं, ठीक है ना। पैराबल जो होती हैं वैसे बाइबल स्टोरीज है, मॉरल एक लेसन कन्वे करती हुई, एक मॉरल लेसन के बारे में बताती हुई, तो उसको हम पैराबल बोलते हैं, राइट। तो ये ब्रीफ टेल है, ये ब्रीफ टेल है इलास्ट्रेटिंग सम मॉरल, ब्रीफ टेल इलास्ट्रेटिंग सम मॉरल, राइट, तो उसको हम बोलते हैं। तो सी फॉर कैट जो है वो हमारा एक राइट आंसर है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। सी फॉर कैट हमारा एक राइट आंसर है। तो दोस्तों आज मेरी तरफ से इतना ही था, शुक्रिया आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक, द वन हु इज हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, किसी कोर्स की इंक्वायरी या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, ऊपर मेरे से आप इस पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।